नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कप्तान सिंह प्लेटफॉर्म पर। आइए आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए घड़ी पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने सीखा था घड़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। आज मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने सबसे पहले नंबर पर कोड निकालना सीखते हैं। कोड मतलब घंटे और मिनट की सुइयां कब आपस में कोड बनाती हैं, कितने बजे। ठीक, आपको टाइमिंग एक दे रखी होती है। तो कोड निकालने के लिए, थीटा कोड निकालने के लिए एक फार्मूला होता है 60h माइनस 11m बटे 2, जहाँ h का मतलब क्या होता है कि कितने बजे हुए हैं और m का मतलब क्या होता है कि मिनट। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक बता देते हैं कि जैसे कि अगर किसी घड़ी में 2:10 हो रहा है, 2:10 हो रहा है, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, मतलब 2:10 पर। तो देखते हैं यहाँ पर h की जगह पर कितना रखना है, हमें 2 रखना है, और m की जगह पर कितना रखना है, हमें 10 रखना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। 60 गुणे 2 माइनस 11 गुणे 10 बटे 2। अब ये कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा बटे 2। 120 से 110 जाएगा, कितना बचेगा, 10, 2 पंचे 10, मतलब 5 डिग्री का कोण बनेगा 2:10 पर। जैसे कि जब 2 बजा हुआ होगा तो घंटे वाली सुई यहाँ पर 2 पर होगी और मिनट वाली सुई यहाँ 12 पर होगी। जब 2:10 हुआ होगा तो कुछ ये जो घंटे वाली सुई है वो कुछ आगे इस प्रकार से बढ़ जाएगी, और मिनट वाली सुई भी इस प्रकार से कुछ 2 पर आ जाएगी। तो यहाँ पर इन दोनों सुइयों के बीच में ये वाला जो कोण बनता है, यही यहाँ पर पूछा जाता है। तो 2:10 पर दोनों सुइयों के बीच में कितनी डिग्री का कोण बना है, 5 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, तो कोण निकालने के लिए इसी फार्मूले का हम यूज करते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि यदि आपका यहाँ पर कभी कोण 180 से यदि ऊपर आ जाए तो वहां पर क्या करना है, 360 से घटा देना है, क्योंकि 180 से ऊपर जब कोण आ जाता है तो वो बाह्य कोण हो जाता है। तो इसीलिए घंटे और मिनट की सुई के बीच में जो कोण पूछा जाता है वो मध्य कोण पूछा जाता है, मतलब उन दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा जाता है। तो इसीलिए जब कभी भी वैल्यू यहाँ पर यदि 180 से ऊपर आ जाए तो 360 से घटा देना है। और यहाँ पर ये जो माइनस का चिन्ह है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर माइनस की भी वैल्यू आ जाती है, तो माइनस चिन्ह से मतलब नहीं रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो यही फार्मूला है हमारा थीटा कोण निकालने के लिए। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 1 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण हमें निकालना है। मतलब जब पूरे 1 बजे होंगे तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण हमें निकालना है। जाहिर सी बात है कि आप लोगों को पता होगा कि जब 1 बजता है तो घंटे की सुई 1 पर होती है और मिनट की सुई 12 पर होती है। मतलब यहाँ पर 12 और 1 बजे के बीच में पूरा एक खाना खाली है, और पूरा ये जो एक खाना होता है वो कितने मिनट का होता है, 5 मिनट का होता है। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 5 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, मतलब 30 अंश का। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जितने भी खाने होते हैं प्रत्येक खाने के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर 1 बजे पूछा है, तो 1 बजे यहाँ पर कितना खाना है, एक खाना खाली है, तो इसका मतलब है कि 30 डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन दे रखा है कि 8:15 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। 8 बजे हमें कोण निकालना है, 8:15 बजे। तो 8:15 पर हमें कोण निकालना है। तो देखिए h क्या होता है, कितने बजे हुए हैं, m क्या होता है, कितने मिनट हुए हैं। हमारा कोण निकालने के लिए यही एक फार्मूला रहेगा हमेशा। इसी से किसी भी टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछे तो सभी प्रकार के कोण इसी से निकल आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 60 गुणे 8 माइनस 11 गुणे 15 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 480 माइनस ये कितना हो जाएगा, 165 बटे 2। अब 480 से 165 चले जाएंगे, कितना बचेगा, 315 बटे 2। अब देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 315 बटे 2। अब 2 से इसको काट देते हैं, तो 2 से काटने के बाद में कितना बचेगा, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 7 14, 157 सही 1/2। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 157 सही 1/2 डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा 3:50 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें कोण निकालना है 3:50 पर। पहले आपको समझा देते हैं, जैसे कि जब 3:50 हुए होंगे तो घंटे वाली सुई कहां पर होगी, घंटे वाली सुई कुछ ये इस प्रकार से होगी, और मिनट वाली सुई ये 10 पर होगी। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए यहाँ पर थोड़ा तिरछा है, तो ये कोण, ये वाला आंतरिक कोण कौन सा होगा, ये वाला कोण हमें निकालना है। तो देखिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 60h मतलब 60 गुणे h की जगह पर हमें 3 रखना है, माइनस 11m मतलब m कितना 50 और बटे 2। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 180 माइनस 11 पचे 55,
550/2। अब 550 से 180 चले जाएं, कितना बचेगा? 370। अब 370/2, जब 2 से इसको काट देंगे कितना बचेगा? 2 कम 2 2 16 2 5 10, 185। अब देखिए यहाँ पर कोण आया है 185 डिग्री का। अब 180 से अधिक आ रहा है, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था कि यदि यहाँ पर कोण 180 से अधिक आ जाए तब आपको क्या करना है? 360 से घटा देना है। तो यहाँ पर जब 360 से 185 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 175। मतलब कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये वाला 175 डिग्री का कोण बनेगा। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर हमने आप लोगों को कोण निकालना सिखा दिया है। अब बचा है समकोण की स्थिति, एक दूसरे को कब ये ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे कब ये विपरीत होती हैं। चलिए ये सीखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये ओवरलैप के लिए फार्मूला हमारा यही रहेगा। इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। फार्मूला हमारा यही रहेगा। जब दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हो तब भी यही फार्मूला लगेगा, एक दूसरे के विपरीत हो तब भी यही फार्मूला लगेगा, और जब ये समकोण बना रही हो तब भी यही फार्मूला लगेगा। बट यहाँ पर बात क्या है कि इसका अलग अलग तरीके से हम प्रयोग करेंगे। तो किस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे चलिए देखते हैं। और यहाँ पर m बराबर दे रखा, m मतलब कि इसको जब हम फार्मूले को रखकर सॉल्व करेंगे तो ये मिनट आएगा, कि मतलब इतने मिनट के बाद में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, इतने मिनट के बाद में ये विपरीत होंगी, इतने मिनट के बाद में ये समकोण बनाएंगी। तो यहाँ पर अब h की जगह पर हमें वही रखना है, कितने बजे हुए। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहां पर दे रहे हैं आप लोगों को कि 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। तो चलिए यहां पर देखते हैं इस फार्मूले का प्रयोग कैसे करेंगे। तो m बराबर 60 इंटू h/11। अब यहां पर h की जगह पर क्या रखना है? देखिए अब आपको बता दें, यहां पर थोड़ा ध्यान देना है कि जब ये पूछे कि कब आपस में एक दूसरे को मिलेंगी, जब ओवरलैप वाली बात आ जाए तो h की जगह पर क्या रखना है? अच्छा, जब ये मिलेंगी तो 2 बजकर कुछ मिनट पर ही तो मिलेंगी। कुछ मिनट का मतलब वो समय जो होगा वो 2 और 3 बजे के बीच में ही होगा, मतलब 2 बजकर कुछ मिनट पर मिलेंगे। तो यहां पर h की जगह पर क्या रखना है? 2 रखना है। 2 नहीं, कहने का मतलब यह है कि जो यहां पर समय हुआ हो, पहले वाला समय, जैसे कि यहां पर 2 और 3 बजे के बीच में कहा है तो 2 रखना है। अगर यहां पर 5 और 6 बजे के बीच में कहता तो 5 रखना पड़ता। 8 या 9 बजे के बीच में कहता तो h की जगह पर हमें 8 रखना पड़ता। कहने का मतलब यह है कि जो समय जहां से पूछे वही समय यहां पर हमें रखना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये 120/11, तो 10 सही 10/11 मिनट के बाद में ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। इसका मतलब है कि टाइम क्या हुआ होगा? 2:10 सही 10/11 मिनट पर एक दूसरे से ये सुइयां मिलेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि 4 और 4:30 बजे के बीच दोनों सुइयां कब मिलेंगी। कहने का मतलब यह है कि जब ये दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी तो 4 बजकर कुछ मिनट पर ही मिलेंगी। जब 4 बजा हुआ होगा, देखिए जब 4 बजा हुआ होगा तो 4 बजे घंटे की सुई 4 पर होगी और मिनट की सुई 12 पर होगी। जब ये ऐसे ऐसे मिनट वाली सुई चलती हुई आएगी तो ये कहां पर मिलेंगी? देखिए कहीं पर कुछ ऐसे समय हुआ होगा, ये यहां कहीं पर मिल जाएंगी आपस में इस प्रकार से। मतलब ये 4:30 बजे के पहले ही मिलेंगी, तो 4 बजकर कुछ मिनट पर। तो वो समय कौन सा है? फार्मूला हमारा यही काम करेगा। तो m बराबर 60 इंटू, अब h की जगह देखिए हमने क्या बताया था कि यहाँ पर कितने बजे से पूछा है? 4 बजे से पूछा है, तो यहाँ पर हमें 4 रखना है और बटे 11। तो ये कितना हो जाएगा? 6 × 24 240/11। अब इसको सही बटे में लिख लेते हैं हम। 11 दूना 22, 11 कम 11 21 सही 9/11 मिनट के बाद में ये दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी। मतलब 21/9 सही 11 मिनट। तो समय क्या हुआ होगा? 4:21 सही 9/11 मिनट। इतने मिनट के बाद में दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी। देखिए क्या पूछा था? 4 और 4:30 बजे के बीच में। अब ये जो समय हमें प्राप्त हुआ है ये कितने बजे के पहले है? 4:30 बजे के पहले है। तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के भी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है 10 और 11 बजे के बीच, मतलब 10 और 11 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे से मिलेंगी। तो चलिए बस फार्मूला हमारा यही रहेगा, जब दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी या ओवरलैप करेंगी, ठीक है, तो यही हमें फार्मूला लगाना है। तो m बराबर 60, h की जगह पर अभी हमने बताया था आप लोगों को क्या रखना है? पहले वाला समय। पहले वाला समय का मतलब कि कितने बजे से पूछा है? 10 बजे। तो इंटू 10/11। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 600/11। जब इसको सही बटे में लिखेंगे 11 × 5 = 55, 54 सही 6/11 मिनट।
मतलब इतने मिनट के बाद में दोनों सुइयां क्या हो जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी। तो समय क्या होगा, तो समय क्या हुआ होगा 10:54 सही 6/11। तो आई होप आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। बस एक यही छोटा सा फार्मूला है, इसी फार्मूले से हर प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे। हमने आप लोगों को कोड निकालना सिखा दिया और यहाँ पर यह भी बता दिया है कि कब एक दूसरे से मिलेंगी, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब ये क्वेश्चन है 8 और 9 बजे के बीच दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी। अच्छा, हमने आप लोगों को पिछले पार्ट में बताया था विपरीत की कंडीशन क्या होती है, कि विपरीत जब दोनों सुइयां होती हैं तब इनके बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है और 30 मिनट की दूरी होती। विपरीत की कंडीशन हमने आप लोगों को समझाई भी थी, जैसे कि अगर 6 बजा हुआ होगा तो घंटे वाली सुई कहाँ पर होगी 6 पर और मिनट वाली सुई 12 पर होगी। तो इस प्रकार से जो भी ये दोनों सुइयां होते तो ये विपरीत की कंडीशन कही जाती। अब देखिए यहाँ पर इस फार्मूले का हम प्रयोग कैसे करेंगे, एक बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, यहाँ पर कभी नहीं आप लोग भूलेंगे। तो m बराबर करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर पूछा क्या है 8 और 9 बजे के बीच में। देखिए अब यहाँ पर पहले वाले समय से ही मतलब रहता है, मतलब जब ये दोनों सुइयां विपरीत होंगी तो 8 बजकर कुछ मिनट पर ही विपरीत होंगी। तो देखते हैं कि 8 बजे के बाद में ये दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी। अब विपरीत हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए h की जगह पर क्या रखेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे h की जगह पर यहाँ पर क्या रखना है, तो कुछ नहीं, सबसे पहले आप लोगों को अच्छा ये तो पता है कि घड़ी में ध्यान से देखिए कौन सा अंक किसके विपरीत होता है। जैसे कि 12 के विपरीत 6 है, 9 के विपरीत 3 है, मतलब 12 और 6 आपस में विपरीत हैं, 9 और 3 आपस में विपरीत हैं। ऐसे 7 और 1 आपस में विपरीत हैं, 8 और 2 आपस में विपरीत हैं, 10 और 4 आपस में विपरीत हैं, 11 और 5 आपस में विपरीत हैं। तो विपरीत की कंडीशन निकालने के लिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि कौन सा अंक किसके विपरीत है, ठीक है। तो देखते हैं अब यहां पर, अब देखिए किसके बजे पूछा है 8 और 9 बजे के बीच में, 8 बजे के बाद में। तो h की जगह पर क्या रखा जाएगा, जितने बजे हों, जितने बजे पूछे जस्ट उसके विपरीत वाला अंक हमें h की जगह पर लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर 8 और 9 बजे के बीच में कहा है, ठीक, तो जो दोनों सुइयां विपरीत होंगी वो 8 बजकर कुछ मिनट पर ही विपरीत होंगी। तो अब देखते हैं कि 8 के विपरीत कौन सी संख्या है, 8 के विपरीत क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो h की जगह पर सीधे हमें 2 रख देना है। तो अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे 120/11 मतलब 10:11 मिनट, मतलब 10:10 मिनट बाद ये विपरीत हो जाएंगी। तो समय क्या हुआ होगा 8:10 मिनट पर दोनों सुइयां क्या हो जाएंगी, आपस में विपरीत हो जाएंगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कैसे क्या करना है, कि जब विपरीत वाली कंडीशन पूछे तो विपरीत वाली में यहाँ पर समय देखना है कि समय कौन सा है, जस्ट उसके विपरीत वाला अंक हमें h की जगह पर यहाँ पर लिख देना है और हमें सॉल्व कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है कि 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी। चलिए सेम कंडीशन वैसे ही हमें इसको सॉल्व करना है। m बराबर मतलब मिनट बराबर हमें निकालना है, तो 60 × h/11। अब h की जगह पर देखो क्या रखना है, क्या पूछा क्या है कि 3 और 4 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी, मतलब जो विपरीत होंगी वो 3 बजकर कुछ मिनट पर ही ये विपरीत होंगी। तो अभी हमने आप लोगों को बताया था पिछले क्वेश्चन में कि सबसे पहले क्या करते हैं कि ये वाला देखते हैं, अंक क्या दे रखा है 3 दे रखा है, और h की जगह पर जो लिखना है जस्ट इसके विपरीत वाली संख्या में लिख लेनी है। तो 3 के विपरीत क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो यहाँ पर सीधे हमें 9 लिख देना। ऐसी कंडीशन कब हमें लगानी है, जब विपरीत वाला समय पूछे तब ऐसा करना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 54 540/11। अब इसको सही बटे में लिख लेते हैं, तो 11 चक्कू 44 49 सही 1/11 मिनट। कितने मिनट 49 सही 1/11 मिनट। तो समय क्या हुआ होगा कि 3:49 सही 1/11 मिनट पर दोनों सुइयां विपरीत हो जाएंगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि विपरीत वाला समय कैसे निकालते हैं। चलिए एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यह क्वेश्चन दे रखा है कि 5:30 बजे के बाद दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कहा है 5:30 बजे के बाद, इसका मतलब है कि जब ये दोनों सुइयां विपरीत होंगी तो 5:30 से कुछ ज्यादा ही समय हुआ होगा, इसीलिए क्वेश्चन में कहा है कि 5:30 बजे के बाद में। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर कि m बराबर 60 × h/11। अब h की जगह पर क्या रखना, अभी हमने आप लोगों को बताया था कि h की जगह पर क्या रखना। तो देखिए अगर आप लोगों को विपरीत नहीं पता है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि विपरीत का अंक कैसे निकाल सकते हो जल्दी से। जैसे कि हमें 2:03 पर अगर निकालना है
तो 2 बजे में 6 जोड़ दो सीधे। कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ दो। तो 2 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8। मतलब 2 के विपरीत हमें 8 रखने हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर कह दे कि 5, तो 5 में 6 जोड़ दो सीधे। कितना? 11। मतलब जब 5 बजे की बात आए तो इसके विपरीत क्या आ जाएगा? 11। जब विपरीत हमें निकालना हो सीधे उसमें हमें 6 जोड़ देने हैं और कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर 5:30 बजे के बाद में कहा है, तो 5 बजे मतलब 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा? 5 में 6 जोड़ देंगे 11, मतलब 11 यहाँ पर सीधे हमें रखना है। अब देखिए अब होगा क्या, यहाँ पर 11 से 11 कट जाएगा, बचेगा क्या? 60 मिनट। मतलब 60 मिनट के बाद में दोनों सुइयां विपरीत हो जाएंगी। और 60 मिनट के मतलब क्या है भाई? 5 बजे के बाद में 60 मिनट का मतलब क्या है? सीधे 6 बज जाएगा। मतलब जब ये दोनों सुइयां आपस में विपरीत होंगी तब टाइम क्या हुआ होगा? 6 बजे। तो दोनों सुइयां आपस में 6 बजे विपरीत हो जाएंगी। तो आज मैंने आप लोगों को सिखाया कि कोण कैसे निकालते हैं, दोनों सुइयों के बीच में कितने बजे ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, कब ये विपरीत होते हैं। तो फार्मूला यही हमारा रहता है। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा समकोण कब ये बनते हैं। यहाँ पर जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब ये बचा हुआ है, वो अगले पार्ट में बताएंगे। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें अच्छा लगा हो तो, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।